सोचिए, दो लोग एक ही कंपनी में काम शुरू करते हैं। एक हर 5 मिनट में मोबाइल चेक करता है, बार बार ईमेल पढ़ता है और किसी भी काम को टाइम पर पूरा नहीं कर पाता। दूसरा शांति से बैठकर एक बार में एक काम करता है, पूरी तरह फोकस के साथ। उसका काम तेज भी होता है और बेहतर भी। आप ही बताइए, इन दोनों में से प्रमोशन किसे मिलेगा? यही है डीप वर्क की ताकत। और आज की दुनिया में ये ताकत बहुत कम लोगों के पास है। आज के वीडियो में हम डीप वर्क नामक पुस्तक के बारे में बात करने वाले हैं। मैंने ये किताब एक सिंपल बट पावरफुल आइडिया पर लिखी है कि आज के दौर में जहां हर पल डिस्ट्रैक्शन का शोर है, वहां डीप वर्क करना सबसे वैल्यूएबल स्किल बन चुका है। डीप वर्क मतलब ऐसा काम जिसमें आप बिना किसी डिस्टर्बेंस के पूरी तरह फोकस करके अपने दिमाग की पूरी ताकत इस्तेमाल करते हो। आज के समय में अगर आप इस स्किल को मास्टर कर लेते हो तो आप भीड़ से अलग हो जाते हो। और यही वजह है कि ये किताब मैंने लिखी। जब मैंने इस कॉन्सेप्ट पर रिसर्च शुरू की तो मुझे एक चीज बहुत साफ दिखी। जो लोग डीप वर्क करते हैं वो ही असली प्रोग्रेस करते हैं। वो जल्दी नई स्किल्स सीखते हैं, ज्यादा वैल्यूएबल आउटपुट देते हैं और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं। आज जब लोग हर 5 मिनट में फोन चेक करते हैं, मैं देखता हूं कि अटेंशन हमारी सबसे बड़ी करेंसी बन चुकी है और लोग इसे बेवजह खर्च कर रहे हैं। मैंने कार्ल जुंग की एग्जाम्पल पढ़ी, एक महान साइकोलॉजिस्ट जो भीड़ से दूर जाकर अकेले टाइम बिताते थे ताकि वो गहराई से सोच सकें। बिल गेट्स ने भी माइक्रोसॉफ्ट के शुरुआती दौर में थिंक वीक्स निकाली। पूरा हफ्ता वो बस पढ़ते और सोचते थे। रिचर्ड फाइनमैन जैसे साइंटिस्ट ने कभी किसी कमिटी में शामिल नहीं हुए क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर सोचने की वैल्यू समझते थे। मेरी बात साफ है, डीप वर्क कोई लग्जरी नहीं है, ये सर्वाइवल टूल है। आज ऑटोमेशन, आउटसोर्सिंग और एआई के दौर में जो लोग डीप सोच सकते हैं वही आगे बढ़ेंगे। मैंने इस किताब में एक सिंपल फॉर्मूला बताया है, हाई क्वालिटी वर्क इक्वल्स टाइम टाइम्स इंटेंसिटी ऑफ फोकस। मतलब जितना ज्यादा फोकस उतना बेहतर रिजल्ट। मेरा मकसद आपको गिल्ट देना नहीं है, बल्कि ये दिखाना है कि डीप वर्क कोई मिथिकल चीज नहीं है। आप इसे स्टेप बाय स्टेप डेवलप कर सकते हैं। आप दिन में सिर्फ 1 घंटा डिस्ट्रैक्शन फ्री काम करके वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो दूसरों को महीने लगते हैं। मैं चाहता हूं कि आप खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं अपने दिन का कोई हिस्सा भी डीप वर्क को देता हूं? अगर जवाब नहीं है तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि यही इस किताब का मकसद है, आपको ये स्किल सिखाना और एक ऐसी जिंदगी की ओर ले जाना जहां आपका हर काम मीनिंगफुल हो, फोकस्ड हो और फुलफिलिंग भी। अब जब हमने समझा कि डीप वर्क वैल्यूएबल है तो अगला सवाल उठता है, फिर ये स्किल इतनी रेयर क्यों हो गई है? मैंने इस पर भी काफी रिसर्च की है। चलिए पार्ट 2 में आपको दिखाता हूं कि कैसे मॉडर्न दुनिया हमें शैलो बना रही है और इससे बाहर कैसे निकला जाए। जब मैंने डीप वर्क की वैल्यू को समझा तो अगला ऑब्वियस सवाल ये था, अगर ये स्किल इतनी जरूरी है तो फिर ज्यादातर लोग इसे क्यों नहीं करते? इसका जवाब आसान नहीं है, लेकिन सीधा है। हम आज ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो डीप वर्क के बिल्कुल खिलाफ बनी हुई है। मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं, आज का कामकाजी माहौल, वर्क कल्चर डीप वर्क को सपोर्ट नहीं करता, बल्कि ये शैलो वर्क को रिवॉर्ड करता है। सोचिए, किसे एफिशिएंट माना जाता है? उस इंसान को जो जल्दी जल्दी ईमेल का जवाब देता है, हर मीटिंग में रहता है और हमेशा अवेलेबल रहता है। लेकिन क्या वो सच में इंपैक्टफुल काम कर रहा है? शायद नहीं। ये एक तरह की इल्यूजन है। बिजी दिखना असल में वैल्यूएबल काम करने जैसा महसूस होता है। मैंने इसको बिजीनेस एज अ प्रॉक्सी फॉर प्रोडक्टिविटी कहा है। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन रियल रिजल्ट्स को मेजर नहीं कर पाती तो वो उस बिहेवियर को पसंद करने लगती है जो दिखने में प्रोडक्टिव लगे। मतलब शैलो काम,
जिसमें ध्यान की जरूरत नहीं है, बस एक्टिविटी हो रही है। और यही कल्चर धीरे धीरे एक स्टैंडर्ड बन गया है। एक और बड़ी रीजन है ओपन ऑफिस लेआउट्स और कांस्टेंट कनेक्टिविटी। मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग ओपन स्पेसेस में काम करते हैं, जहां हर कोई सबके आसपास होता है। कोई भी कभी भी आपकी डेस्क पर आ सकता है, कुछ पूछ सकता है। फिर ऊपर से स्लैक, टीम्स, जूम, ऑल डे पिंग्स। ऐसे माहौल में आप डीप फोकस की उम्मीद नहीं कर सकते। सोशल मीडिया ने इस प्रॉब्लम को और बढ़ा दिया है। हर बार जब बोर्डम आता है, हम फोन उठाते हैं। हर बार जब माइंड थोड़ा थकता है, वी स्क्रॉल। धीरे धीरे हमारा ब्रेन क्विक हिट्स और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का आदी हो जाता है। रिजल्ट, हमारी अटेंशन स्पैन कमजोर होती जाती है और डीप वर्क ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बन जाता है। अब ये सब सुनकर शायद आप सोच रहे हों, क्या अब कुछ बचा है? बिल्कुल बचा है, क्योंकि एक बात मैं बार बार कहता हूं, रेयर स्किल्स आर वैल्यूएबल। जो चीज आम नहीं है वही सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। डीप वर्क रेयर जरूर है, बट इसी वजह से वो आज की सबसे वैल्यूएबल स्किल बन चुकी है। मैं चाहता हूं कि आप इस रेयर चीज को फिर से सीखें। मैं चाहता हूं कि आप शैलो हैबिट्स से बाहर निकलें और अपनी अटेंशन को रिक्लेम करें। इस किताब का मकसद सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाना नहीं है। मकसद है एक ऐसी जिंदगी बनाना जहां आपका हर काम पर्पसफुल हो, सैटिस्फाइंग हो और जेन्युइनली इम्पैक्टफुल हो। अब आपने देखा कि डीप वर्क क्यों रेयर हो गया है, लेकिन अब मैं आपको एक तीसरी चीज दिखाना चाहता हूं। डीप वर्क ना सिर्फ वैल्यूएबल है और रेयर है, बल्कि ये डीपली मीनिंगफुल भी है। पार्ट 3 में हम जानेंगे कि कैसे डीप काम आपके अंदर फुलफिलमेंट ला सकता है, एक ऐसी संतुष्टि जो शैलो वर्क कभी नहीं दे सकता। जब मैंने डीप वर्क की वैल्यू और रेयरिटी को समझा, तो मेरे सामने एक और सवाल आया, क्या यह सिर्फ एक काम करने की तकनीक है या इससे ज्यादा कुछ? और मेरा जवाब साफ है, डीप वर्क सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का तरीका नहीं है, ये आपकी जिंदगी को एक गहरा अर्थ, मीनिंग देने का तरीका भी है। जब मैंने डीप वर्क की वैल्यू और रेयरिटी को समझा, तो मेरे सामने एक और सवाल आया, क्या यह सिर्फ एक काम करने की तकनीक है या इससे ज्यादा कुछ? और मेरा जवाब साफ है, डीप वर्क सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का तरीका नहीं है, यह आपकी जिंदगी को एक गहरा अर्थ, मीनिंग देने का तरीका भी है। मैंने साइकोलॉजिस्ट मिहाली चिकसेंत-मिहाली की फ्लो थ्योरी पढ़ी थी। वो बताते हैं कि जब इंसान अपनी पूरी मेंटल एनर्जी किसी चैलेंजिंग काम में लगाता है, तब उसे एक गहरी खुशी और संतोष मिलता है। वो स्टेट ही फ्लो होती है और डीप वर्क ही फ्लो को अनलॉक करता है। मैंने कई लोगों से बात की, आर्टिस्ट्स, साइंटिस्ट्स, एंटरप्रेन्योर्स, और एक पैटर्न मिला। जब भी वो लोग अपने सबसे फुलफिलिंग मोमेंट्स की बात करते थे, वो हमेशा एक चीज मेंशन करते थे, मैं पूरी तरह काम में डूब गया था, वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। ये फीलिंग आपको इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करके नहीं मिलेगी, ना ही किसी मीटिंग में बैठकर आएगी। ये तब आती है जब आप डिस्ट्रैक्शन को बंद करके अपने अंदर की क्रिएटिविटी को बाहर आने देते हैं। और यही वो जगह है जहां डीप वर्क एक स्पिरिचुअल डायमेंशन ले लेता है। जब आप ध्यान से, चुपचाप, पूरे दिल दिमाग से कुछ बनाते हो, चाहे वो एक लेख हो, एक कोड हो, एक बिजनेस आइडिया हो, तो आप सिर्फ काम नहीं कर रहे होते, आप कुछ बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे होते हो। मैं मानता हूं कि आज की दुनिया में यह करना आसान नहीं है। हर तरफ अटेंशन स्टील करने वाली चीजें हैं, पर इसी केओस में अगर आप डीप वर्क की स्पेस बना लेते हो, तो आप सिर्फ स्किलफुल नहीं बल्कि फुलफिल्ड बनते हो। तो जब आप अगली बार किसी काम में डूबे, अपने फोन को दूर रखिए, नोटिफिकेशन बंद करिए और खुद से कहिए, मैं इस समय सिर्फ एक चीज करूंगा और उसे पूरी शिद्दत से करूंगा। आप देखेंगे काम बेहतर होगा और दिल भी शांत। अब तक हमने समझा कि डीप वर्क वैल्यूएबल है, रेयर है और डीपली मीनिंगफुल है, लेकिन सिर्फ जानना काफी नहीं है। अब समय है रूल्स जानने का।
वो 4 गोल्डन नियम जिनसे आप डीप वर्क को अपनी डेली लाइफ में ला सकते हैं। पार्ट 4 में हम शुरू करेंगे रूल नंबर 1 से, वर्क डीपली, यानी डीप वर्क करने के लिए कैसे एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम और डिसिप्लिन बनाया जाए। अब तक हमने डीप वर्क की वैल्यू को समझा। हमने देखा कि यह स्किल रेयर है और यह आपको मीनिंग भी देता है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल उठता है, डीप वर्क करें कैसे? यही है इस किताब का दूसरा हिस्सा, 4 रूल्स। और आज हम बात कर रहे हैं रूल नंबर 1 की, वर्क डीपली। मैंने अपनी रिसर्च में देखा कि सिर्फ जानना काफी नहीं है। हम सब जानते हैं कि फोकस करना जरूरी है, पर जब टाइम आता है डिस्ट्रैक्शंस हमें खींच लेते हैं। इसलिए डीप वर्क करने के लिए सिर्फ मोटिवेशन नहीं, सिस्टम और डिसिप्लिन चाहिए। स्टेप 1, रिचुअल बनाइए। आपको एक रिचुअल बनाना होगा, मतलब एक ऐसा तरीका, एक रूटीन जो आपको डीप वर्क की स्थिति में ले जाए। मैंने खुद के लिए कुछ सवालों से शुरुआत की थी। मैं कहाँ काम करूंगा, किस समय, कितनी देर तक, और किन डिस्ट्रैक्शंस को बाहर रखूंगा। ये सब डिफाइन कर लेना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप बिना प्लान के बैठते हैं तो आपका माइंड पहले ही हार चुका होता है। स्टेप 2, टाइम को सेक्रेड मानिए। मैं डीप वर्क को एक स्पिरिचुअल एक्ट की तरह देखता हूं। जैसे ध्यान लगाते वक्त आप डिस्ट्रैक्शन से दूर होते हैं, वैसे ही डीप वर्क करते वक्त आपको टाइम को सेक्रेड ट्रीट करना होता है। मतलब उस वक्त कोई भी काम, कोई नोटिफिकेशन, कोई कॉल, कुछ भी आपका ध्यान नहीं तोड़ेगा। आप ये समय प्रोटेक्ट करेंगे जैसे एक वॉरियर अपनी दुनिया को बचाता है। स्टेप 3, विल पावर भरोसे न रहें। बहुत लोग सोचते हैं मैं जब मन करेगा तब डीप वर्क कर लूंगा। गलती। हमारी विल पावर सीमित होती है। आप दिन भर डिसीजंस लेते हैं, क्या खाना है, क्या पहनना है, किसको रिप्लाई करना है, और इससे आपकी विल पावर धीरे धीरे ड्रेन होती जाती है। इसलिए डीप वर्क के लिए आपको एक ऑटोमेटिक सिस्टम बनाना होगा जहां आपको सोचना ही ना पड़े, बस टाइम आए और आप बैठ जाएं। स्टेप 4, डीप वर्क को ट्रैक करें। मैंने अपने स्टूडेंट्स को एक तरीका बताया। हर दिन एक कैलेंडर रखें और जितना टाइम आपने डीप वर्क किया उसे ट्रैक करें। जैसे एक एथलीट अपनी प्रैक्टिस ट्रैक करता है, वैसे ही आप भी। आप देखेंगे कंसिस्टेंसी आने लगेगी। और हाँ, खुद को चैलेंज भी दीजिए। मैं इस हफ्ते 10 घंटे डीप वर्क करूंगा। छोटे गोल से बड़ी जीत मिलती है। मैंने खुद जब ये सिस्टम अपनाया तो मेरा राइटिंग आउटपुट कई गुना बढ़ गया। मैं मॉर्निंग आवर्स को सेक्रेड मानता हूं। कोई फोन नहीं, कोई मीटिंग नहीं, सिर्फ सोच और काम। जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने भी देखा कि जो स्टूडेंट्स डीप वर्क अडॉप्ट करते थे वो बाकी सभी से ज्यादा तेजी से ग्रो करते थे। अब मैं चाहता हूं कि आप भी आज ही बैठें और डीप वर्क के लिए एक सिस्टम बनाएं। आपका आइडियल टाइम क्या है? आप कहां बैठते हैं सबसे शांत? आप कौन से ऐप्स को बंद करेंगे उस वक्त? इन सवालों के जवाब दीजिए और एक रिचुअल बनाइए। रूल नंबर 1 ने आपको सिस्टम दिया। अब रूल नंबर 2 आपको एक स्किल सिखाएगा जो ज्यादातर लोग भूल चुके हैं, बोर्डम को एक्सेप्ट करना। रूल 2 में हम सीखेंगे कैसे बोर्डम से भागना नहीं, उसे एक्सेप्ट करके आप डीप वर्क को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। जब मैंने डीप वर्क की प्रैक्टिस शुरू की तो मुझे एक बहुत अजीब बट पावरफुल चीज समझ में आई। अगर आप गहराई से काम करना चाहते हैं तो आपको बोर्डम को अपनाना सीखना होगा। हाँ, आपने सही सुना। आज की दुनिया में बोर्डम को एक प्रॉब्लम माना जाता है। हमारे पास हर सेकंड एंटरटेन होने के ऑप्शंस हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, रील्स। पर डीप वर्क की दुनिया में बोर्डम कोई एनिमी नहीं, वो आपका गेटवे है। अब सोचिए, जब आप बोर्ड होते हैं आप क्या करते हैं? जैसे ही माइंड खाली होता है, हाथ खुद ब खुद फोन की तरफ चला जाता है और फिर शुरू हो जाता है डोपामीन का लूप। स्क्रॉल, लाइक, रिएक्ट, रिपीट। पर हर बार जब आप बोर्डम से भागते हैं, आप अपनी अटेंशन को कमजोर कर रहे होते हैं।
आप अपने ब्रेन को सिखा रहे होते हैं कि हर डिस्कम्फर्ट का जवाब एक स्क्रीन है। मैंने खुद ये प्रैक्टिस की है। जब बोर्ड लगने लगे तब कुछ भी कंज्यूम ना करूं, सिर्फ बैठूं, ऑब्जर्व करूं या माइंड में खुद से बात करूं। शुरुआत में मुश्किल था, पर धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मेरी सोच पहले से तेज हो रही थी, क्योंकि बोर्डम में ही आपकी ब्रेन डीपर सोचने लगती है। मैं आपको एक बात बिल्कुल साफ कहूंगा, अगर आप हर बार बोर्डम में फोन उठाते हैं तो आप कभी भी डीप वर्क के लिए रेडी नहीं होंगे। डीप थिंकर्स, साइंटिस्ट्स, राइटर्स, आर्टिस्ट्स सभी अपने समय का कुछ हिस्सा बोर्डम के साथ बिताते हैं और वहीं से क्रिएटिविटी, क्लैरिटी और इंसाइट निकलती है। तो आप इसे कैसे अपना सकते हैं? बोर्डम को अलाउ कीजिए। दिन में कुछ ब्रेक्स रखें जहां आप कुछ ना करें। नो फोन, नो स्क्रीन। प्रोडक्टिव मेडिटेशन की कोशिश करें। वॉक करते हुए किसी एक आइडिया पर सोचें। यह मेरा फेवरेट टेक्निक है। इंटरनेट को स्केड्यूल करें। हर बार जब फ्री हुए तो स्क्रॉलिंग चालू, ऐसा ना हो। डिसाइड करें कि दिन में 2 बार ही इंस्टाग्राम चेक करेंगे, बस। वेट ट्रेनिंग करें। अगर आपको अर्ज आ रही है फोन उठाने की, बस 10 मिनट रुकिए। धीरे धीरे आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी। अगर आप बोर्डम को अपना दोस्त बना लेते हैं तो डीप वर्क आपके लिए स्ट्रगल नहीं, हैबिट बन जाएगा। और यही वो क्वालिटी है जो एवरेज से अलग करती है एक्स्ट्रॉर्डिनरी को। अब आपने सीखा कि बोर्डम से भागने की बजाय उसे अपनाना जरूरी है। लेकिन एक और डिस्ट्रैक्शन है जो डीप वर्क के रास्ते में दीवार बनकर खड़ी है, सोशल मीडिया। रूल 3 में हम बात करेंगे रूल नंबर 3 की, क्विट सोशल मीडिया। लेकिन सिर्फ ब्लाइंड क्विटिंग नहीं, बल्कि स्मार्ट और थॉटफुल अप्रोच से। अब तक हमने डीप वर्क का सिस्टम बनाना सीखा और बोर्डन से दोस्ती करना भी। लेकिन अब बात आती है उस सबसे बड़े विलन की, सोशल मीडिया। हाँ, वो ही इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, जिन्हें हम हर बोर्डन, हर पॉज और हर स्ट्रेस के वक्त खोल लेते हैं। अब मैं आपको एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ बताने जा रहा हूं। सोशल मीडिया आपके फोकस को धीरे धीरे खा रहा है और आपको पता भी नहीं चलता। मैं ये नहीं कह रहा कि सबको अपने अकाउंट डिलीट कर देने चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं आपको सोच समझकर तय करना होगा कि कौन सी टेक्नोलॉजी आपकी मदद कर रही है और कौन सी बस आपकी अटेंशन चुरा रही है। मैंने अपनी किताब में एक अप्रोच बताया है जिसे मैं कहता हूं द क्राफ्ट्समैन अप्रोच टू टूल सिलेक्शन। मतलब जैसे कोई स्किल्ड क्राफ्ट्समैन सोच समझकर अपना औजार चुनता है, वैसे ही आपको सोचना होगा, क्या ये ऐप मेरे गोल को सपोर्ट कर रहा है? अगर नहीं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। हर ऐप, हर प्लेटफॉर्म के लिए खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या ये मुझे उन गोल्स तक पहुंचने में मदद करता है जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है? अगर जवाब नहीं है तो उस डिस्ट्रैक्शन को छोड़िए। मैंने कभी फेसबुक या ट्विटर यूज नहीं किया। हाँ, मैंने कई बार प्रेशर फील किया, कैल तुम ऑडियंस मिस कर रहे हो। लेकिन ट्रूथ ये है, मैंने अपना काम डीप वर्क से ग्रो किया, नॉट बाय बीइंग कॉन्स्टेंटली विजिबल ऑनलाइन। और आप भी ऐसा कर सकते हैं। सोशल मीडिया एक इल्यूजन क्रिएट करता है कि आप कुछ मिस कर रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं फोमो से ज्यादा खतरनाक है फोफो, फियर ऑफ फोकस ऑफ ट्रैक। हर बार जब आप फोन खोलते हैं आप अपना ध्यान तोड़ते हैं और फिर डीप वर्क का मैजिक टूट जाता है। तो अब क्या करें? 30 दिनों का डिटॉक्स, 1 महीना सोशल मीडिया से ब्रेक लीजिए। देखिए क्या सच में कुछ छूट रहा है। यूज विद इंटेंशन। अगर आप क्रिएटर हैं या मार्केटर हैं, ठीक है, यूज कीजिए, बट बस उतना जितना जरूरी है। टाइम लिमिट, पर्पस और बाउंड्रीज तय करें। डोंट डिफॉल्ट टू द फीड जब बोर्ड हो। खुद से पूछिए, क्या मुझे यह सच में अभी चाहिए? मैं आपको परमिशन देना चाहता हूं। आपको हर चीज में अवेलेबल होने की जरूरत नहीं है। आपका काम, आपकी सोच और आपकी अटेंशन, इनकी वैल्यू किसी फॉलोअर काउंट से कहीं ज्यादा है।
डीप वर्क का रास्ता वहीं से शुरू होता है जहां आप डिसाइड करते हैं, मुझे डिस्ट्रैक्शन से ज्यादा डेप्थ चाहिए। अब जब आपने सिस्टम बनाया, बोर्डम से दोस्ती की और सोशल मीडिया को समझदारी से हैंडल करना सीखा, अब हम आते हैं रूल नंबर 4 पर, ड्रेन द शैलोज, यानी अपनी जिंदगी से बेकार शैलो कामों को धीरे धीरे बाहर निकालना। रूल 4 में हम सीखेंगे कैसे शैलो वर्क को आइडेंटिफाई करें, मैनेज करें और डीप वर्क को प्रायोरिटी बनाएं। अब हम आखिरी रूल पर हैं। आपने डीप वर्क को समझा, बोर्डम को अपनाया और सोशल मीडिया को कंट्रोल करना सीखा। अब वक्त है अपनी जिंदगी से उन कामों को हटाने का जो आपका टाइम खाते हैं, बिना कोई रियल वैल्यू दिए। इसलिए रूल नंबर 4 है, ड्रेन द शैलोज, यानी शैलो वर्क को कम करना और डीप वर्क को प्रायोरिटी देना। अब सबसे पहले शैलो वर्क होता क्या है? शैलो वर्क मतलब ऐसे काम जो ज्यादा दिमाग नहीं मांगते, आसानी से रेप्लिकेट हो सकते हैं और जिनसे रेयरली कोई बड़ा रिजल्ट आता है, जैसे ईमेल करना, मीटिंग्स अटेंड करना, व्हाट्सएप मैसेजेस रिप्लाई करना, डाटा एंट्री, रिपोर्ट फॉर्मेटिंग। ये सब जरूरी हो सकते हैं, बट ये आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं बनाते। समस्या तब होती है जब आपकी पूरी दिनचर्या शैलो वर्क से भर जाती है। आप पूरे दिन बिजी रहते हैं, बट रात को सोचते हैं, मैंने आज कुछ इंपॉर्टेंट किया भी या नहीं। शैलो वर्क आपको सिर्फ ऑक्यूपाई करता है, नॉट एलिवेट। मैंने शैलो वर्क को मैनेज करने के 2 तरीके अपनाए। टाइम ब्लॉकिंग, हर दिन के लिए एक स्केड्यूल बनाइए जिसमें क्लियर हो कब डीप काम होगा और कब बाकी चीजें। टाइम ब्लॉक करना मतलब रैंडमली काम ना करना, बल्कि सोच समझकर अपने कैलेंडर को भरना। शैलो वर्क की लिमिट सेट करना, डिसाइड कीजिए, मैं दिन में सिर्फ 1-2 घंटे ही ईमेल या एडमिन वर्क करूंगा। इससे आप ऑटोमेटिक प्रायोरिटाइज करने लगते हैं कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। डीप वर्क के लिए ना कहना भी जरूरी है। हर इनविटेशन, हर रिक्वेस्ट, हर मीटिंग को हाँ बोलना मतलब अपने ध्यान को धीरे धीरे खत्म करना। आपको प्रोटेक्ट करना होगा अपने यस को। हर बार जब आप शैलो टास्क एक्सेप्ट करते हैं, आप डीप वर्क से दूर जा रहे हैं। मैंने देखा कि जब मैंने ईमेल्स और नोटिफिकेशंस को टाइम बाउंड किया, जब मैंने हर चीज का स्ट्रक्चर बनाया, तो मेरे पास रोज के कई घंटे फ्री हो गए, बिना प्रोडक्टिविटी कम किए। वो आवर्स मैंने किताब लिखने, सोचने और मीनिंगफुल काम में लगाए। अपना दिन ट्रैक करें। 3 दिन तक हर आधे घंटे में लिखिए आप क्या कर रहे हैं, शैलो है या डीप। शैलो वर्क कैप लगाइए, डिसाइड करें हर दिन मैक्सिमम कितना शैलो काम करेंगे। मेक स्पेस फॉर डीप। कैलेंडर में सबसे पहले डीप वर्क ब्लॉक करें, बाकी काम बाद में एडजस्ट हो। डीप वर्क कोई टैलेंट नहीं है, ये एक हैबिट है जो हर कोई डेवलप कर सकता है। शैलो काम कभी खत्म नहीं होंगे, बट आपको तय करना है कि आप शैलो जिंदगी चाहते हैं या डीप इम्पैक्ट। मैं चाहता हूं कि आप वो चुने जो रेयर है, जो वैल्यूएबल है और जो फुलफिलिंग है, डीप वर्क। और अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो एक बात पक्की है, आप एवरेज नहीं हैं। आप में वो क्यूरियोसिटी है, वो हंगर है जो आपको डीप वर्क के रास्ते पर ला सकती है। तो अब 2 काम जरूर कीजिए। पहला, नीचे कमेंट में लिखिए आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है और कौन सा रूल आप सबसे पहले अप्लाई करने वाले हैं। दूसरा, अगर आप चाहते हैं ऐसे और वीडियोस जहां हम सिर्फ जानकारी नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे डीप वर्क के बाद वाले नेक्स्ट लेवल फ्रेमवर्क्स की, जैसे डिजिटल मिनिमलिज्म, स्लो प्रोडक्टिविटी और फोकस्ड लिविंग। आपकी अटेंशन की दुनिया बदल सकती है और ये चैनल उसमें आपका साथी बन सकता है। सब्सक्राइब करिए, फोकस्ड बनिए और खुद को उस वर्जन तक ले जाइए जिसे आप डिजर्व करते हैं।